बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-नवाज़ पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी मैदान में आपके दरमियान में मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन भी है और मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है और आपने अपनी दुआओं के जरिए इस जमात को सजाया है, संवारा है और ताकत बख्शी है। और हर वक्त जब भी बल्दी इंतखाबात होते या असेंबली इंतखाबात, आपका ताउन मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के साथ रहा। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि अमली मैदान में काम करती है और अपने काम के जरिए अपनी पहचान को बनाती है। और ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ने आपकी नुमाइंदगी की। बेशक यहां से आपका रुकने असेंबली नहीं था, मजलिस का एमएलए नहीं, लेकिन मैंने हर मर्तबा सिर्फ अपने हल्के की आवाम के मसाइल को नहीं उठाया बल्कि सारे रियासत के मुसलमानों के मसाइल को हुकूमत के सामने पेश किया। बीसीस के मसाइल को उठाया, एससी के मसाइल को उठाया, एसटी के मसाइल को उठाया। और हम कोशिश यही करते हैं कि हमको हमारा जो हक है वो हासिल हो और इसी के लिए हम जिद्दोजहद करते रहते हैं। 2004 में मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन का फ्लोर लीडर मैं बना था, तो वो उस वक्त माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट सिर्फ 16 करोड़ था, लेकिन आज अक़लियतों का, माइनॉरिटीज का बजट 2200 करोड़ रुपया है। अब सवाल इस बात का है कि ये 2200 करोड़ कैसे बने, कैसे हुए। आपका इत्तेहाद था, आपकी दुआएं थी, अल्लाह ने हमसे काम लिया और आज 2200 करोड़ का बजट। अब आज आपके दरमियान में कांग्रेस पार्टी भी है, बीआरएस पार्टी भी है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कांग्रेस के बारे में, तो यही कहूंगा कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान में कभी नेहरू के नाम पे, तो कभी इंदिरा के नाम पे, कभी लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे, तो कभी राजीव गांधी के नाम पे, कभी नरसिम्हा राव के नाम पे, तो कभी मनमोहन सिंह के नाम पे हुकूमत की। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे अगर कोई है, एससी, एसटीज और बीसी से भी अगर कोई पीछे है तो वो मुसलमान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने मुसलमानों को आगे लाने की कोशिश क्यों नहीं की। और याद रखिए, कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत, कोई भी शहर, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गली उस वक्त तक कामयाब और तरक्की याफ्ता नहीं होती जब तक के उस मुल्क, उस शहर, उस रियासत, उस गली में रहने वाला हर कोई तरक्की का हिस्सेदार न बन जाए। अगर आप समझेंगे कि मैं मुसलमानों को दूर रखकर तरक्की करूंगा तो गलत है। अगर कोई समझ रहा है कि वो अपने गली के हिंदू भाई को तरक्की से दूर रखकर अपनी गली को तरक्की याफ्ता कह देगा तो ये भी गलत है। सबको साथ लेकर चलना, लेकिन ये कांग्रेस ने कभी भी साथ लेकर नहीं चला, बल्कि 50,000 फिसादात के जरिए आबादियों को तबाह किया, बर्बाद किया, कारोबार को तबाह किया। और फिर फिसादात का गम व गुस्सा था तो फिर फिसादात पर एक इंक्वायरी कमेटीज बना दी और इंक्वायरी कमेटी बन गई, रिपोर्ट आ गई, बर्फदान की नजर हो गई। जब हमने अपनी पसमानदगी पर सवाल उठाया, हमारी बस्तियों में गंदगी
और हमारी बस्तियों में स्कूल नहीं थे, दवाखाने नहीं थे, तो आवाज उठाई। तो फिर हमारे गुस्सों को ठंडा करने के लिए इंदिरा गांधी ने गोपाल सिंह कमेटी बनाई थी, उसके बाद सच्चर कमेटी बनी, फिर उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, कुंडू कमेटी बनी, कई कमेटीज बने, लेकिन हम जहां थे वहीं पर खड़े हैं। तो आज मैं आपसे बताना ये चाहता हूं। आप बोलेंगे कि अकबर साहब, अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो आप भी तो इतने बरस से आंध्रा की असेंबली में है, तेलंगाना में है। हम जुबली हिल वाले जब वोट दे सकते थे वोट दिए, जब वोट नहीं दे सकते तो हमने आपके लिए दुआएं की। तो आपने क्या किया? मेरे भाई, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं, तवज्जो से सुनिएगा। इंतखाबात तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, 5 रियासत, सही है ना? अब 3 रियासतों में हो गए, राजस्थान में 25 को है, हमारे पास 30 को है। कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया, आप जानते हैं, किया ना यहां पे। तो अब मेरा सवाल है उन कांग्रेसियों से, क्या राजस्थान में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया? क्या मध्य प्रदेश में किया? क्या छत्तीसगढ़ में किया? क्या मिजोरम में किया? तो यहां क्यों किया? यहां आपका इत्तेहाद है, आपका सियासी शऊर है, आपकी जमात मजलिस है और इनके अब्बा हम हैं। चलिए दूसरा यहां 4% रिजर्वेशन है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, कहीं भी नहीं है। तो फिर यहां क्यों है? शेरवानी है, शेरवानी। शेरवानी यही है। राजस्थान में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 62 लाख। कितनी? 62 lakhs। यहां पे 50 लाख। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत, मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का बजट कितना? 400 चिल्लर करोड़। यहां पे 2200 करोड़। तो यहां क्यों है? शेरवानी, शेरवानी, शेरवानी। जिंदाबाद। और बोलता हूं, राजस्थान में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं है, एमटीएफ नहीं, आरटीएफ नहीं, ओवरसीज नहीं, उर्दू मदारिस कितने राजस्थान में? सिर्फ 40 भी नहीं है। उर्दू खत्म, पूरी खत्म हो गई। नेहरू ने कभी कहा था कि किसी कौम को खत्म करना है तो उसकी जबान को खत्म करो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यहां है या नहीं है? पोस्ट मैट्रिक है या नहीं है? डॉक्टर इंजीनियर की फीस हुकूमत देती है या नहीं? ओवरसीज स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए है या नहीं? तो आप अंदाजा लगाओ। शादी मुबारक, शादी मुबारक। राजस्थान में कितने? 62 लाख मुसलमान हैं। किसी को 30,000 दिए, किसी को 40,000 दिए। कितने मुसलमान बच्चियों की शादियां हुई? अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दो कांग्रेसियों। सिर्फ 6,000। कितने? 6,000। यहां पे 2,76,000। अरे आप गौर करो, फिर यहां इतने शादियां क्यों हुए? यहां पे हम हैं, आप हैं, इत्तेहाद है, हमारा सियासी शऊर जिंदा है। वक्फ ग्रांट राजस्थान में कांग्रेस कितना दी मालूम आपको? 10 लाख, 15 लाख। यहां कितना मिला अब तक? 516 करोड़ वक्फ ग्रांट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को दी है। अनीसुल गुरबा है ना? हज हाउस के बाजू इमारत है ना? अब आप लोगों से और क्या बोलूं? अगर मैं गलत हूं
तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, गिरेबान पकड़ लेना। ये गुट्टाला बेगम पेट की वक्फ की जमीन को किसने कब्जा होने दिया? क्या कांग्रेस नहीं थी? क्या आप और हम मिलकर नहीं कोशिश करें? आज गुट्टाला बेगम पेट में क्या है? शाली वाहना को दे दिए, आज पूरे शेड्स पड़ गए। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में बार 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 इस मसले को उठाया या नहीं उठाया? हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में क्या हमने उठाया या नहीं उठाया? हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जमीन के बारे में हमने उठाया या नहीं उठाया? आप अंदाजा लगाओ मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो कि ऐवान असेंबली में अकबर ओवैसी नहीं और मजलिस नहीं, तो फिर आपकी आवाज कोई उठाएगा? चलो और एक बात कह के जा रहा हूं, हर वक्त मैं तेज तकरीर करता हूं, आज आहिस्ता से कर रहा हूं। 2014 में तेलंगाना बनाना, 2014 से 18 कांग्रेस के 20 से ज्यादा 21 एमएलए शायद 21, तो 5 बरस में कांग्रेस ने असेंबली में मुसलमानों के ताल्लुक से सिर्फ 3 सवाल उठाए। कितने? सिर्फ 3। तो 3 सवाल उठाए और मजलिस 100 सवाल उठाई। कितने घंटे बात करें? 50 घंटे कांग्रेस बात करी, तो 50 घंटों में 5 मिनट भी मुसलमानों के लिए वक्त नहीं निकाला। और आज वोट मांगते हैं। 2018 में फिर इंतखाब हुआ, हमारे साथ कांग्रेस के भी थे लेकिन भाग गए, चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। लेकिन उसके बाद भी इनके 5 एमएलए थे, 5 से 6। कितने सवाल उठाए मुसलमानों के? आपको सुन के हैरत होगी कि ये असेंबली के 5 बरस में एक भी मुसलमानों का सवाल नहीं उठाए। चौरस्तों पे ठहर के मुसलमानों की बात करना, बाजारों में ठहर के मुसलमानों के हमदर्द बताना अपने आप को, होटलों में बैठकर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करना। अरे कानून और हक बाजारों में, चौराहों में, मैदानों में नहीं मिलता, हक मिलता है ऐवान में। ऐवान में तो मुंह मूछ के बैठने वालों आज मुसलमान के पास वोट मांगने आए हैं। तुम जैसे बेशरम कोई नहीं है, मैं कहूंगा। जरी शर्म है, अगर शर्म है, हया है, तो आकर सबसे पहले मुसलमानों से माफी मांगो कि हमने इन 5 बरस में एक भी सवाल मुसलमानों का नहीं उठाया असेंबली में। उसके बाद वोट मांगो। मुसलमान का दिल बहुत बड़ा है, इनको भी शायद माफ कर दे, मगर आज धोखा देते। बीआरएस है तो बीआरएस, क्या मजलिस नहीं रहती तो बीआरएस सुनती थी बातें? अरे भाई, बाबू थे तो सुनना पड़ता था अकबर ओवैसी, राजशेखर रेड्डी आए तो सुनना पड़ता था, रोशा आए तो वो उनको भी सुनना पड़ता था, किरण आया आखिरी किरण बन के चला गया, उसको भी सुनना पड़ता। उसके बाद अब केसीआर साहब आए हैं तो ये भी सुनते हैं। कैसा बोलते हैं, नहीं सुने आप? अकबर भाई, अकबर भाई। अरे ये मेरी ताकत है। नहीं भाई, ये मेरी ताकत नहीं है। उनको मालूम है अगर ये अकबर निकल जाए तो पानी में भी आग लगा सकता है। ये डर है इनको ये डर है, इसलिए सुनते हैं। तो बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि याद रखो, एक वक्त फसल के बीज को बोने का होता, दूसरा फसल को तैयार करने का, तीसरा तैयार फसल को काटने का। बहुत पहले हम बीज बोए थे
फसल को तैयार करें। फसल तैयार होना था, इसलिए हम खामोश थे 5 बरस पहले। अब फसल तैयार है, काटने के लिए आए हैं। चलो अब हम इस तैयार फसल को काटते हैं। अरे आज अगर मैं अपना इलेक्शन छोड़कर आया हूं तो जीत रहे हैं बोल के आया हूं, जिताना है बोल के आया हूं। यहां मेरे बाजू खड़े हैं, आपके महल्ले के, कब से मेरे साथ है मालूम आपको? 1983 से मैं इन गलियों में आता था। सही है या गलत? यहां दफ्तर भी था हमारा, मुजीब साहब भी थे, हाँ, इकबाल साहब, सारे लोग। अरे मैं मोटरसाइकिल पे इन गलियों में घूमा करता था, उस वक्त से आता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी का एक खास ताल्लुक है आपके इस महल्ले से। हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है। आधी रात को बुलाओ, ये आपका भाई आपके दरमियान में रहेगा। आपसे मेरी अपील है, दरखास्त है कि अपने वोट को तकसीम मत करिए। ये कांग्रेस की आदत रहती है कि लाना और इस्तेमाल करना और फेंक देना। अब लाए हैं, एक बेचारे को इस्तेमाल करेंगे और इसको भी फेंक देंगे। ये लोग सिर्फ यही करते हैं। बहरहाल अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कह दिया। आखिरी बात ये कहूंगा कि यहां सामने पान का डब्बा है और पीछे AKS टेक्सटाइल एंड टेलर है ना। अब वो पान बनाने वाले हैं, पान बनाना उनको मालूम, सही है ना? सही है। कैसा कपड़े को काटना, पतलून बनाना, शर्ट बनाना इनको मालूम। और मैं हूं, सियासत मुझे मालूम। डॉक्टर इलाज करता है, वकील मुकदमा लड़ता है, ताजिर तिजारत करता है, सही है ना? अब अगर मैं बोलूंगा नहीं बाबा पान आप नहीं बनाना, आप आओ उठ के वहां से जरा पान बनाओ, और पान वालों को बोलूंगा भाई आप पान नहीं, वो पान के नीचे नहीं काटना, आप आके ये पतलून को काटो, तो पतलून भी गया, पान भी गया। सही है या गलत? सही है ना? अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा नहीं मैं शेरवानी उतारता हूं और मैं इंडिया के टीम में क्रिकेट खेलूंगा, तो हो गया, फिर हो गया। जिसका काम उसको करने दो। डॉक्टर है बेचारे, देखते दवा लिखते। मैं बोलूंगा नहीं डॉक्टर साहब आपका कोट उतारो, मुझे दे दो और मेरी शेरवानी आप पहन लो, आप यहां आ जाओ, मैं वहां गया। यहां भी कोई नहीं सुनते, वहां भी जो भी इलाज को आया उन्हें बसता नहीं। यही है, वकील साहब काला जुब्बा पहन के मुकदमा लड़ते। मैं बोलूंगा नहीं वकील साहब शेरवानी आप पहन लो, जुब्बा मैं पहन लेता हूं, गया उन्हें जेल में। तो जिसका काम उसको करने दो मेरे भाई। जो जिस काम में माहिर है वो काम कर सकता। हम इस मैदान में हम माहिर हैं। खुदारा इनके उनके बहकावे में मत आओ, इस्तेमाल में ना आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। खाने से खाना मिलाकर हम कौम के काम करेंगे और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 30 तारीख के दिन आसमानों में सिर्फ पतंग रहेगी और मजलिस कामयाब होगी। सलाम।